नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राइट टू हेल्थ, सरकार और डेलीगेशन के बीच रात 2 बजे हुई वार्ता। संजीवनी घोटाला, केंद्रीय मंत्री शेखावत को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई में मुकदमा। एनएसए डोभाल से मिले भूटान के किंग, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर आए राठौड़। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर चल रहे आंदोलन में देर रात अचानक एक बड़ा घटनाक्रम हो चुका है। निजी डॉक्टर्स के एक डेलीगेशन और सरकार के बीच रात 2 बजे वार्ता हुई। इस वार्ता में कुछ बिंदुओं पर सरकार के साथ सहमति भी बन चुकी है। एक समझौता पत्र तैयार होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इस समझौता पत्र में अगर सूत्र सूचना की माने तो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल और सरकार से सहायता मिलने वाले संस्थानों में आरटीएच लागू किया जाएगा। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामले में घिरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले की जांच अनियमित जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 के तहत की गई है। इसी मुद्दे पर आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पिछले महीने ही हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसे जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध भी किया गया था। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। शिरडी के साईं बाबा पर दिए बयान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस में शिकायत की गई थी। शिवसेना, युवा सेना के नेता और शिरडी साई संस्थान के पूर्वज ट्रस्टी राहुल करनाल ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। भूटान के तीसरे राजा जिग्मे वांगचुक ने मंगलवार को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके बाद वो राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से उनके निवास पर मुलाकात करेंगे। शाम करीब 5 बजे राष्ट्रपति भवन में वांगचुक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार राजेंद्र सिंह राठौड़ मंगलवार को उदयपुर आए। वे सुबह करीब 9:30 बजे महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उदयपुर भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वे यहां करीब 25 मिनट तक भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद वाया रोड भीलवाड़ा रवाना हो गए। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों को उदयपुर और खासकर मेवाड़ में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए जनता के मुद्दे उठाने की सलाह दी। आखिरकार शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भर्ती में हुई चूक सुधार ली है। अब राजस्थान के विज्ञान विषय के बीएड डिग्रीधारियों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संविदा भर्ती में मौका मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। संविदा की भर्ती होने की वजह से बेरोजगारों में इस भर्ती को लेकर क्रेज नहीं दिख रहा है, इसलिए विभाग ने नए सिरे से फिर से आवेदन तिथि भी बढ़ा दी है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भर्ती के लिए अब बेरोजगार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। दरअसल विभाग ने सिर्फ गणित विषय के अध्यापकों के लिए आवेदन मांग लिए, जबकि कक्षा 1 से 8वीं तक गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए एक ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। राजस्थान में पिछले 16 दिन से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हड़ताल के कारण जयपुर में ही रोज 15 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित है। इसके अलावा करीब 50,000 स्वास्थ्यकर्मी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार जयपुर के निजी अस्पतालों में हर दिन 1,25,000 से अधिक मरीज पहुंचते हैं, लेकिन अब सभी का इलाज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। अस्पतालों में इलाज न मिलने से मरीज दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में ज्यादातर स्टैंडिंग मंत्री विधायकों के टिकट काटने का भाजपा का फॉर्मूला सफल रहा था। राजस्थान में भी ऐसा ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा ने 10 दिन में ही अपने संगठन का पूरा चेहरा बदल दिया है। पहले प्रदेशाध्यक्ष पर सांसद सीपी जोशी को नियुक्त किया, तो अब सदन में नेता प्रतिपक्ष की कमान राजेंद्र राठौड़ और उप नेता का पद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को दिया गया है। पार्टी भले ही पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के बूते ही चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी को एक और बड़े पद पर नियुक्ति करनी है। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंजुली सिंह मिसाल बनी हैं। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही दिल्ली न्यायिक सेवा में 7वीं रैंक हासिल कर बड़ा मुकाम हासिल किया है। अंजुली का कहना है कि मन लगाने के साथ ही लक्ष्य साध कर की गई पढ़ाई से एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अंजुली सिंह ने 12वीं क्लास पास करने के बाद जयपुर में क्लैट की तैयारी की। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा को पास करके पुणे के एक कॉलेज में BA LLB के लिए दाखिला मिला। इसके पूरे होते ही दिल्ली में रहकर न्यायिक सेवा की तैयारी की। अंजुली सिंह को पहले ही प्रयास में सफलता मिली है।
जयपुर के पहले टर्मिनल स्टेशन पर ट्रेनों को ठिकाना मई से ही मिल सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी यहां पर कुछ तकनीकी और यात्री सुविधाओं से जुड़े काम होना बाकी है। ऐसे में इन्हें पूरा होने में अभी करीब 1 माह यानी मई तक का समय लगेगा। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पर कई यात्री सुविधाएं विकसित नहीं की गई है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हुआ है, यानी अभी इन लाइनों पर तकनीकी कारणों के चलते करंट सप्लाई शुरू नहीं हुई है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया है। युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से संजय जाधव नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई। आरोपी संजय जाधव ने युवती को बताया कि वो इंग्लैंड में एक कंपनी में काम करता है। 2 माह पहले आरोपी ने युवती को फोन कर कहा कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो बहुत कीमती है। कस्टम अधिकारी कस्टम ड्यूटी लेना चाहते हैं। इस पर युवती ने आरोपी को बताए खाता नंबर में एक बार 1,85,000 रुपये, दूसरी बार 38,500 रुपये डाल दिए। युवती ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों से संपर्क किया, तब धोखाधड़ी का पता चला। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के तहत रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट मिलने लगी है। सोमवार को तीसरे दिन लाभान्वित यात्रियों से की गई बातचीत में सामने आया कि छूट की घोषणा का फायदा नहीं के बराबर है। टोंकागार की ओर से जिले में संचालित फेरों के अलावा अधिकतर बसें एक्सप्रेस के रूप में संचालित ही की जा रही हैं। इनमें महिलाओं को पूर्ववत 30% छूट ही मिल पाई है। टोंकागार में प्रबंधक संचालक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि एक्सप्रेस व अन्य बसों में 30% किराए में छूट देने से बसों के किराए में अंतर को लेकर महिला यात्रियों और बस कंडक्टर में कहासुनी बढ़ने लगी है। करौली जिले में बेमौसमी बारिश के बाद अब अप्रैल में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कारण गेहूं की कटाई में तेजी आ गई है। इससे किसानों को कटाई के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो रहा है। मजदूरों को इस बार 500 रुपये मजदूरी मिल रही है। क्षेत्र के कई गांवों में इस समय गेहूं की कटाई परवान पर चल रही है। साथ ही कटाई के साथ थ्रेसिंग शुरू होने से गेहूं की नई उपज मंडियों में बिक्री के लिए पहुंचने लगी है। राजस्थान में आम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बढ़ते गैंग वॉर के बीच पिछले 1 साल में हथियारों के लिए 1 साल में 4,662 आवेदन आए। इनमें से सिर्फ 454 को ही लाइसेंस जारी हुए। खास बात यह है कि इनमें ज़्यादातर नेता, अफसर और उनके पुत्र पुत्रियों को जारी किए गए। पंजाब के लुधियाना में कारोबारियों को फंसाने वाली ब्लैकमेलर हसीना बेनकाब हुई है। इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न होकर रील डालकर वो कारोबारियों को फंसाती, फिर उनसे बातचीत कर अपनी न्यूड फोटो भेज देती। हनी ट्रैप में फंसाने के बाद बदनामी का डर दिखा ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती। लुधियाना पुलिस ने जसनीत कौर उर्फ राजवीर नाम की इस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसके करीब 2 लाख फॉलोअर्स का पता चला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।